Welcome back, students. Today we are going to start with the sums of chapter number 3, and that is atoms and molecules. Right? Class 9 नहीं लिखा मैंने? Okay. Let me specify it that this chapter is very important. Why so? Because the same concept, the mole concept, the molecular mass, the formula unit mass, all of these things are the basics of your chemistry, right? Which will be there in your standard 12th. Okay, and that's why this chapter is very important to understand. Okay, अच्छा, अब कुछ करके थ्योरी तो हो जाती है एक टाइम पे, है ना? लेकिन मैम जब सम्स की बारी आती है वट लग जाती है, राइट? कोई बात नहीं, उस वट में से आपको बाहर निकालते हैं. बेसिक चीज़ क्या है बच्चा? देखो, तुम्हें ना कंसेप्ट क्लियर करने हैं. अगर कुछ चीज़ों को तुम लोग अच्छे से समझ चुके हो देन देखो, सम्स में इशू कहाँ होता है? यू नो द फॉर्मूला, ठीक है? कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है गड़बड़ हो जाती है उसमें, क्योंकि सेम फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपको सम्स पूछे जाते हैं, right? So we will try to understand each and every concept related to your sums. ठीक है, स्टार्ट करें जल्दी से एक बार. चेक कर लूँ मैं. द सेटअप इज ओके. यस, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, बहुत ही ना सिंपल वाले सम्स से स्टार्ट करते हैं हम, जिसको इन अ वे हम सम्स बोल ही नहीं सकते. कुछ ऐसी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज़ दैट? कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें लिखे क्या. क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड द number of atoms present in, right? number of atoms present in. अब जो बच्चे ये सम्स थोड़े बहुत कर चुके हैं उनको पता होगा कि आगे जाके एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करके आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? तो एक बार वो सम्स आप कर लेते हो ना, उसके बाद क्या होता है? वेन एवर यू सी दिस वर्ड नंबर ऑफ आइटम्स, योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट एवोगैड्रो नंबर ओनली. लेकिन सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे समझो, कब यू हैव टू यूज़ दैट एवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला एंड व्हेन यू हैव टू जस्ट काउंट द आइटम्स, है ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसको एवोगैड्रो के चक्कर में छोड़ के आते हो. लेट्स अंडरस्टैंड क्या है वो. देखो, क्वेश्चन में ना you are given something like this. This is from your NCERT, right? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. For example, something like this, phosphorus pentoxide. This is your phosphate ion, ठीक है? फिर ले लो H2S, बहुत बार पूछते हैं ये. This is also from NCERT. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके जैसा. Say for example CO3 2 माइनस, ठीक है? सिंपली आपको एक फॉर्मूला दिया होता है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स, राइट? अब यहाँ पे कहीं पे भी कैन यू सी द नंबर ऑफ मोल्स? देखो एक बार अच्छे से. आर यू गिवन द नंबर ऑफ मोल्स? नो, राइट? अच्छा, आर यू गिवन द मास? इसमें से किसी का भी मास गिवन है? नो, राइट? इसका मतलब क्या? यू डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला. फॉर्मूला यूज़ करने के लिए यू नीड एटलीस्ट नंबर ऑफ मोल्स एंड गिवन मास, ठीक है? कुछ तो होना चाहिए इसमें से, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है. सिंपलेस्ट ऑफ योर सम्स एंड दैट इज जस्ट काउंट कि भाई इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. कैसे काउंट करोगे? लेट्स सी. फर्स्ट देखो, व्हाट कैन यू सी? टू टाइप्स. पहले डिसाइड करो कि कौन कौन से आइटम्स हैं. हियर यू कैन सी P. P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है? सो P के कितने आइटम्स हैं? कुछ नंबर है इसके नीचे, कुछ सफिक्स है? नो, देयर इजंट एनीथिंग. व्हाट डज दैट मीन? जस्ट वन एटम ऑफ फॉस्फोरस प्लस करो. ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं? 4. अब ये नंबर कंफ्यूज कर देता है. ये नंबर जो है ना बेटा, दैट जस्ट शोज यू द वैलेंसी. फॉस्फेट आयन की वैलेंसी कितनी है वो दिखाता है. उसको नंबर ऑफ एटम्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो वैलेंसी को भूल जाओ. वेन एवर यू हैव टू राइट नंबर ऑफ आइटम्स, वैलेंसी को भूल जाओ, ठीक है? देखो ही मत उसको. ओके, बस इतना देखो, ठीक है? सो PO4 3 माइनस 1 आइटम ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 atoms of oxygen.
4 + 1 सिंपल सा कैलकुलेशन तुम्हारा. सो टोटल देयर आर 5 आइटम्स. सिंपल है कि नहीं? ओके चलो. आई एम श्योर इसका आंसर तुम लोग में से पहले बोलोगे. विच 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स आर देयर? वंस अगेन सेम, देर इज फॉस्फोरस एंड देन देर इज ऑक्सीजन. ठीक है, फॉस्फोरस के कितने हैं? ऑलवेज सी द सफिक्स. कितने हैं? 2. सो 2 आइटम्स ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या है? देर इज 5. सो 5 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड टोटल देर आर जस्ट 7 आइटम्स. दिस इज वॉट यू विल राइट, है ना? अच्छा, हमेशा ना एक्सप्लेन कर दो. मतलब क्या? एक सेंटेंस बस लिख लो, या जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जितने भी आइटम है 1 आइटम ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 आइटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, या फिर सेंटेंस में लिखो सो देर आर टोटल कितने हुए थे यहाँ पे अपने? 5 आइटम्स इन PO4 3 माइनस एंड यू आर डन. ठीक है चलो, यहाँ पे जल्दी से देर आर 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 आइटम ऑफ sulfur. 2 + 1 there are total 3 atoms and you are done. लास्ट और क्विकली करेंगे. 1 कार्बन का 3 ऑक्सीजन के वैलेंसी को छुपा दो. कोई काम नहीं है वैलेंसी का अपना यहाँ पे. ठीक है, वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं है. ओके चलो. सो 1 + 3 there are 4 आइटम्स. हो गया. छोटू सा कंसेप्ट था. इज इट क्लियर? आई होप सो. कुछ डाउट है? एनी टाइम यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है चलो, चले नेक्स्ट कंसेप्ट पे. वंस अगेन जो इजी सा है. अच्छा, वर्ड सुना होगा तुम लोग ने, मॉलिक्यूलर मास. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था ना. कोई नहीं, पोस्ट करके ले लेना. ठीक है, यूट्यूब यही तो फैसिलिटी देता है आपको, पूरा यूज़ करना उसका. चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट आया अपना हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास. राइट, जो बच्चों को ये सारी चीज़ें आती है, सुपर. मैं जैसे ही सम लिखूँ तुम लोग आंसर लिखो. ठीक है, जिनको ये कंसेप्ट थोड़ा परेशान करते हैं, हमारा टारगेट है उनको परेशान करना. ठीक है चलो, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है. अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है 2 चीज़ों में. लेट्स डू दैट पैरेलल. एक वर्ड है आपका मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का. ठीक है, दूसरा आपको ढूंढने बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास. अगर आप लोग पूछो कि मैम क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है. कोई डिफरेंस नहीं है लिटरली. राइट, देखो तुम्हारा मतलब क्या है कैलकुलेशन से. ठीक है, कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे एंड हम फॉर्मूला यूनिट मास कैसे फाइंड करेंगे. द मेथड इज लिटरली एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस एट. ठीक है, अगर थोड़ा समझना है तो आई कैन जस्ट टेल यू कि यहाँ पे ना हम एक्चुअली आयंस का मास कंसिडर करते हैं और यहाँ पे हम एटम्स का मास कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेकिन उससे तुम्हारी मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके चलो, कुछ एग्जाम्पल्स देखे जल्दी से. मॉलिक्यूलर मास में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2. ठीक है, ये ऑक्सीजन भी कंफ्यूजन करता है, कभी कभी बात करता है उसकी. O2 क्या करोगे, यहाँ पे भी वी आर कंसर्न विद द सफिक्स. नीचे नंबर क्या है वो देखो. ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यू विल राइट 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा देखो, एटॉमिक मासेस जो है वो आपके बाय हार्ट होने चाहिए, एटलीस्ट अप टू एलिमेंट 20. ठीक है, कैल्शियम तक के. उससे ज़्यादा अगर आ गए तो इन मोस्ट स्कूल्स दे प्रोवाइड यू द वैल्यूज इन द ब्रैकेट. ठीक है, वो देंगे, लेकिन 20 तक तो हमें बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, ये पक्की बात. ठीक है चलो, ऑक्सीजन का ट्राई टू रिकॉल जल्दी से. यस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 and that's why its atomic mass is 16. right, in most cases the atomic mass will be double of the atomic number. कहीं कहीं पे ये रूल ब्रेक होता है. ओके, सो 2 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो भाई 16 है. 16 2 32. यूनिट क्या लगेगा, U. सिंपल. ठीक है, यूनिट क्या लगेगा, U. अच्छा, कंपेयर करो. यहाँ पे इफ़ यू आर गिवन फाइंड आउट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड.
सोडियम क्लोराइड का तुम्हें पता है फॉर्मूला NaCl सिंपलेस्ट, राइट। चलो क्या करोगे, जो चीज़ हमने यहाँ पे की, हमने यहाँ पे 2 इंटू किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी सोडियम का भी एक आयन है एंड Cl का भी एक आयन है। यू कैन नॉट से एटम, दिस आर ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स। बनता किससे है, Na प्लस एंड Cl माइनस से, ठीक है, लेकिन दोनों का बस एक एक। व्हाट विल यू राइट, 1 इंटू atomic mass of sodium plus 1 into atomic mass of chlorine, that's it, ठीक है। क्या करोगे, 1 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 प्लस 1 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास इज यस 35.5। सिंपल है, एज इट इज, दोनों को प्लस करो, 0.5, 8 एंड 5 यूनिट, नो डिफरेंस, 58.5 U, दैट्स इट, ठीक है। फर्क कहाँ पे आएगा, देखो बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला यूनिट मास में यू विल गेट सम बिगर फॉर्मूलाज, राइट। NaCl है, फिर आपका CaCl2 हो गया। अच्छा ट्राई करो, CaCl2 try to find out, pause the video, try to find out by yourself। क्या करना है तुम्हें, कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस यहाँ पे Cl के देयर आर 2 एटम्स, आई शुड से 2 आयंस, सो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट्स इट, ठीक है। पोज करो, उसके बाद प्ले करके चेक योर आंसर, ठीक है। चलो, कैल्शियम का एटॉमिक मास हम लेते हैं 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का हमने अभी लिया 35.5, दिस विल गिव यू 40 प्लस कितना होगा, 35 का डबल, ओके 71 है ना, 35 का डबल 70.5 का 1, सो व्हेन यू ऐड दिस 2 यू विल गेट 111 U। दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी मॉलिक्यूलर मास दे दिया, से फॉर एग्जाम्पल HCl का, चल किसका, HCl का, ठीक है। क्या करना है, आएगा कोई डिफरेंस, नो डिफरेंस। क्या करोगे, हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का भी एक एटम, ठीक है। यू विल राइट 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, है ना। ये चक्कर में नहीं पड़ना है ना कि H लिखूँ कि H प्लस लिखूँ, क्या लिखूँ, बेटर यू ऑलवेज राइट द नेम। अभी वी आर फोकसिंग ऑन द सम्स, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, कि थियोरिकली इसमें डिफरेंस क्या है। तुम्हारा कंसर्न क्या है, सम को सॉल्व करना। फॉर नाउ फोकस ऑन दैट थिंग कि भाई मैथड दोनों की सेम, कोई फर्क नहीं, ठीक है। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5, आंसर तो वही आने वाला है, 35.5 प्लस 1 एंड यू विल गेट 36.5 U। बात खत्म है। कुछ molecular mass and formula unit mass both are exactly done with the same method, ठीक है। I hope up to here it's clear। Let's go to the next topic which is very important and that is mole concept। वही तो है जो आपको confuse करके रख देता है, ठीक है, confusion दूर करते हैं। Stay tuned। चल मोल कंसेप्ट पे चले। कितने बच्चे हैं जिनको मोल कंसेप्ट परेशान करता है? हाँ, थियोरी में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। दिस इज़ मोस्टली आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ सम्स ओनली। क्या हो रहा है? मोल कंसेप्ट। वंस अगेन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द थियोरी, तो सीधा हम जाएंगे फॉर्मूलाज पे, ठीक है। और एक बेसिक कंसेप्ट जो अगर आपका क्लियर है तो जो ट्विस्ट आता है ना सम्स में, दैट यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड। क्या समझना है, देखो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, आपने अगर 1 मोल ले लिया
एक मोल, उसका वेट कितना होगा? इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू वेट इन grams equals to its atomic mass. ठीक है, एक्सप्लेन करता है इसको 2 मिनट. इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, मतलब क्या है? ये जो चीज़ें हमने लिखी इसका मतलब क्या है? लेट्स सी, वेरी सिंपल. अगर मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, सब्जी वब्जी खरीदने जाते हो, जैसे भैया 1 किलो आलू दे दो, वैसे जाके किसी लैब में आपने बोल दिया कि भाई 1 मोल कार्बन दे दो. ठीक है, घर रख के आपको चेक करना है कि मुझे जो मिला वो 1 मोल कार्बन है या नहीं है. तो उसका वेट जब आप ग्राम्स में करोगे कितना होना चाहिए? It must be exactly equals to the atomic mass of carbon. What is the atomic mass of carbon? Yes, it is 12 grams. Right? हमें ना ग्राम्स में लेना है. ठीक है, तो अगर आप 1 मोल कार्बन लेके आए हो कहीं से, ठीक है, यू हैव टू इमेजिन दिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. 1 मोल कार्बन लेके आए हो तो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. अच्छा, आपके उसमें जनरली सिर्फ जी यूज़ होता है, सो लेट्स पुट इट दैट वे. 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. ठीक है, उसका वेट आपने किया वेइंग बैलेंस पे, तो कितना होगा? 12 ग्राम्स. अब कुछ काम नहीं है आपके पास, फ्री हो गए हो एक दिन, एकदम मन किया कि चलो मैं इसमें ना काउंट करूँ कि भाई इसमें कितने कार्बन के पार्टिकल्स है. जैसे आप 1 kg पटेटोस लेके आए, आलू लेके आए, और आप काउंट करने बैठे कि भाई 1 kg अगर मेरे पास है तो उसमें कितने pieces of potatoes are there? 10, 12, 13 कितने हैं? जस्ट लाइक दिस, आपने ये 1 मोल या 12 ग्राम कार्बन्स में से एक एक एटम रख के साइड में रखना शुरू किया एंड काउंट करना शुरू किया. कितने एटम्स आएंगे आपके हाथ में? कितने एटम्स आएंगे? इक्वल्स टू द एवोगैड्रो नंबर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? इट इज 6.022 इंटू 10⁻23. हालांकि कभी काउंट नहीं कर पाओगे, है ना. 10⁻23 is such a big number, right? But you don't have to worry about it because most sums में क्या होगा? This will be cut, है ना. 10⁻23 के ही करीब करीब कुछ आएगा, तो that will be just cut off. ओके, सो मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपाउंड का आप 1 मोल लेके आते हो तो उसका वेट होगा इन ग्राम्स इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, एंड इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, थोड़ा जल्दी से और क्लियर कर ले इसको. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज कि आप 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेके आए. ठीक है, कितना वेट होगा इसका? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, एटॉमिक मास इज 7 का डबल, दैट इज 14. ठीक है, सो इट विल बी 14 grams of nitrogen, and the surprise is इसमें भी number of particles will be 0.6.022 into 10⁻23. यही तो मैजिक है इस नंबर का. ठीक है, ये इजी पीजी एक बात समझ आ गई. व्हाट इज मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है और उसका यूज़ हम ग्राम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने के लिए कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से रिलेटेड यू हैव 2 फॉर्मूलाज फॉर योर सम्स. बस ये 2 फॉर्मूला याद रखो, इसी में ट्विस्टिंग आती है और उसी में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है, चलो क्या करेंगे? व्हाट आर द 2 फॉर्मूलाज एंड हाउ यू विल यूज दैम. चलो, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, हम नंबर ऑफ मोल्स लेके आए थे. ठीक है, तो अगर उल्टा मुझे फाइंड करना है कि भाई मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, हाउ विल आई फाइंड इट? लेट्स सी. फॉर्मूला है तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है,
एटॉमिक मास बोलो अपने दिमाग में, इसको मोलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जो कंपाउंड है ना, उसको देख के तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ क्या लिखना है। डोंट गेट कन्फ्यूज विद द वर्ड्स। सिंपल सी चीज़ है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको चाहिए तो यू नीड गिवन मास। मोलर मास तो आपको पता रहता है, राइट? जैसे हमने अभी किया, कार्बन है तो यू नो दैट इट इज़ 12, राइट? अब सिंपल सा क्वेश्चन करें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर द स्टार्टअप। चलो, जैसे कि मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई मेरे हाथ में 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन है। कितना? ऑलरेडी आई एम गिविंग यू सम मास, सो दैट विल बी माई गिवन मास, राइट? कितना मास दिया मैंने आपको? 36 ग्राम ऑफ कार्बन। मेरी ये एम लिखने की आदत जाती नहीं कभी, बट इट्स नॉट गुड। चलो, 36 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई मेरे हाथ में 36 ग्राम्स जो है, उसमें से मोल कितने बनेंगे? क्या करना है? मोल ढूंढना है। एन लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास यू आर ऑलरेडी हैविंग 36 अपॉन कार्बन का मोलर मास। हु डजंट नो इट? हु डजंट नो इट, राइट? इट इज 12। 12 का टेबल तो आता ही है। सो वेरी सिंपल, n is equals to 3 moles। आई बात समझ में? गिवन मास अगर आपको पता है तो गिवन मास को ऊपर रखो, मोलर मास को नीचे रखो, सिंप्लीफाई करो, एंड यू आर हैविंग योर आंसर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल। अब देखो, यही फॉर्मूला याद रखो, ऐसे मत याद रखो कि भाई गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इसी में सब झमेला हो जाता है ना? ये एक ही फॉर्मूला याद रखो। ऑलवेज यू विल बी गिवन आइदर नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास, दोनों में से एक दिया ही दिया होगा, उसको बस इसमें डाल दो। जैसे कि अगर कार्बन पे अटके हैं तो कार्बन की बात करते हैं पहले, फिर विल गो टू सम अदर एग्जाम्पल, ठीक है? चलो, अगर मैंने बोला कि भाई आई एम हैविंग 5 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है? कितना है मेरे पास? 5 moles of carbon. So I am asking you what mass is there, right? Find the mass of 5 moles of carbon. क्या करोगे? You are having the number of moles, ठीक है? Number of moles. तो लिख लेंगे हम पहले यहाँ पे number of moles is equals to 5. I'm not writing the formula again and again. I hope you are okay with it. But if you have to do the sum, have the habit of writing this formula every time. अगर वो बार बार लिखोगे, वो दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो number of moles is already given, so I will write 5 over here. Okay, given mass I have to find out. I can take it as x. X molar mass I already know, and that is 12. ठीक है? सिंपल अलजेब्रा आपका 12 जाएगा सामने मल्टीप्लिकेशन में, एंड यू विल बी हैविंग 5 इंटू 12, सो x विल बी इक्वल्स टू 60 ग्राम्स। मतलब क्या हुआ? आप 1 मोल लेके आए थे तो उसका वेट हो रहा था 12 ग्राम्स, लेकिन अगर अब आप 5 मोल लेके आए तो उसका वेट कितना होगा? इट विल बी 60 ग्राम्स। आ रही है बात समझ में? ये एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, ठीक है? अब चलते हैं एक स्टेप आगे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा होमवर्क दे दूं, जल्दी से मुझे बताओ। एक करते हैं ऑक्सीजन के लिए, दिस विल बी योर होमवर्क। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? चलो, टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, क्या लेंगे हम? 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट सम। सोचो, थोड़ा सा सोचो क्या करना है। गिवन मास है, उसको ऊपर डालो। H2O वाटर का मोलर मास ढूंढो। आगे हमने किया मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, उसका यूज़ करके वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो और उसको डालो नीचे, ठीक है? जब डिवाइड करोगे यू विल फाइंड योर नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल। चलो, एक और सम की बात करते हैं। फाइंड द मास ऑफ 0.2
4 moles of ऑक्सीजन गैस। आया कंफ्यूजन? फिर से, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन ना बड़ा परेशान करता है बच्चों तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है लेकिन इसमें गड़बड़ी कर देता है। जब भी ऑक्सीजन वर्ड आता है यू गेट कन्फ्यूज्ड वेदर टू टेक ओ और टू टेक O2, है ना, होता है राइट, O लेना है या O2 लेना है। सिंपली एक चीज़ याद रखो, जब भी ऑक्सीजन के साथ में यू फाइंड द वर्ड एटम, ऑक्सीजन एटम, देन ओनली यू विल टेक इट एज O, ठीक है। अगर ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा है, यू आर गिवन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, टेक O2। इफ यू आर गिवन ऑक्सीजन गैस, टेक O2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं अभी, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेट मी राइट O2, ओके। चलो, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है ना, इट ऑलवेज आकर एज अ डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, सिर्फ O स्टेबल नहीं होता, सो इट ऑलवेज कंबाइंस विथ अनदर ऑक्सीजन टू मेक O2, ओके। तो जब भी यू आर एग्जैक्टली गिवन दैट ऑक्सीजन एटम, या फिर देखो हमने अभी जो किया था ना, जैसे P2O5, इसमें आप ऑलरेडी इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन यू विल नॉट टेक O2। 5 अगर यहाँ आ गया तो क्या बचा? सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आइदर ऑक्सीजन एटम लिखा है और ऐसा कुछ ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है, देन यू विल टेक इट एज जस्ट O। अदरवाइज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस, देन यू विल टेक इट एज O2, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो उसका मोलर मास हो जाएगा 8 का डबल 16। एंड जब हम O2 लेंगे तो 16 + 16, 2 ऑक्सीजन को मिला दो, 16 + 16 इट विल बी 32, ठीक है। यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर। थोड़े कॉम्प्लेक्स सम्स में चलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आज का इतना बेसिक क्लियर है, कमेंट में बताना मत भूलना, ओके। चलो, सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।